اللہ ताला जब किसी के मामलात हल करने का इरादा फरमाता है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास निशानियाँ और इशारे ज़ाहिर होने लगते हैं। अगर तुम भी उन इशारों की तलाश में हो तो सुनो, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के मामलात हल करने का इरादा फरमाता है तो इस बंदे के दिल में एक ख़ास किस्म का सुकून महसूस होता है। चाहे बाहर की दुनिया में कितनी ही अफरा तफरी हो, ये सुकून इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला उसके मामलात को संभाल रहा है। अल्लाह तुम्हारे मामलात वहां से हल कर देगा जहां से तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जिंदगी बस इम्तिहान है, ऐसा इम्तिहान जहां खुशियां भी हैं और गम भी, जहां यकीन भी है और खौफ भी है। तुम्हें लगता है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मगर तुम नहीं जानते कि जो हो रहा है वही बेहतर है। तुम गलती कर सकते हो, मगर जो तुम्हें यहां लाया है वो तमाम गलतियों से पाक है। अगर इसने तुमसे बहुत कुछ लिया है तो बहुत कुछ ऐसा भी दिया है जिसके तुम काबिल नहीं थे। वो तुम्हें ऐसी मुश्किल घड़ी में, जहां तुम्हें सब कुछ नामुमकिन नजर आता है, लाता ही इसलिए है ताकि तुम जान सको सब कुछ नसीब आ वक्त नहीं होता। कुछ चीजें बस दुआओं की मोहताज होती है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया रुकावट बने या फिर मुकद्दर। जब दुआ मुखलिस दिल से निकलती है तो आ दुआ इसके हक में कबूल कर ली जाती है या इस दिल को सब्र दे दिया जाता है। तुम्हारा यकीन ही तुम्हें जिंदा रखता है, और जब सारी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता कर ली जाएं तो हार जाने का डर कैसा। जो जंग अल्लाह के साथ मिलकर लड़ी जाती है इसमें शिकस्त कभी नहीं होती। जिसका कोई ख्याल नहीं करता इसका अल्लाह ख्याल रखता है, और उसकी आगोश से बेहतरीन और महफूज जगह तो कोई भी नहीं। जिंदगी को अपने मुताबिक बनाने की कोशिश करने वाले अहमक होते हैं। तुम अल्लाह के मुताबिक जीना सीख जा, फिर वो तुम्हारे मुताबिक जिंदगी को बना देगा। जो दुनिया अपने आप में ही बिखरी हुई है तुम्हें कैसे समेटेगी तो तुम इसकी तरफ लूट आओ। जो ऐसे समेट लेता है कि फिर कोई तोड़ नहीं सकता, बस वही एक तुम्हारा है तो तुम भी इसके बन जाओ। जुग तुम्हारा बन जाएगा। जिंदगी अभी भी बाकी है, राहें भी निकलेंगी और बहुत से नए दरवाजे भी खिलेंगे। मंजिलें भी मिलेंगी और मुजज़े भी होंगे। दास्तानें भी मुकम्मल होंगी और दुआएं भी कबूल कर ली जाएंगी, और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके मिलने का तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा इतना तवील सफ़र तय करके यहाँ तक आना और सब्र करना कुछ भी बेमकसद नहीं है। तुम्हें इसका सिला ज़रूर मिलेगा, और यूं मिलेगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। जब अल्लाह चाहेगा सब बदल जाएगा। जो अब तक नहीं हो सका ऐसा नहीं है कि अब वो कभी नहीं हो पाएगा। जो अब तक मिल नहीं सका ऐसा नहीं है कि अब वो कभी मिल नहीं सकेगा। जिस मंजिल का इंतखाब अर्श वाले ने कर रखा है, इस तक पहुंचने से तुम्हें दुनिया का कोई रास्ता रोक नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि जो मांगा जाए वो इसी वक्त मिल जाए, और ये भी जरूरी नहीं कि जो नसीब में नहीं लिखा वो फिर कभी नसीब का हिस्सा ना लिखा जाए। बस ये सारी वक्त की तरतीब है। सब कुछ अल्लाह की मंसूबा साजी है। तुम्हारे सोचे हुए वक्त के मुताबिक ना सही, मगर जो भी होगा तुम्हारी रजा के मुताबिक ही होगा। अगर सब कुछ फौरन मिलने लगे और हो बहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मिना कर मिले, इस चीज़ का मज़ा बन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आंखों में उतरने लगे तो तुम कैसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियां सुन सकोगे जो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती है। याद रखो, जब मुश्किलात और परेशानियां हल होने लगती हैं और रास्ते खुद ब खुद खिलने लगते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है कि वो हमारे हक में बेहतरीन फैसला कर रहा है। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर यह वक्त आजमाइश है कि इंतज़ार कितना करते हो। तुम्हारा सुकून बस ये बात खुद को समझा लेने में है कि जो भी हुआ अल्लाह की रज़ा से हुआ, और जो भी होगा अल्लाह की रज़ा से ही होगा। तो अगर दिल को हकीकत पर मनाना मुश्किल हो गया है तो इसको मन लो जो हकीकत को बदल सकता है, और उसको मनाने की एक ही तदबीर है, दुआ, सब्र, यकीन और इंतज़ार। हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के तहत तुमसे वाबस्ता या फिर दूर किया जाता है, और वो मकसद तुम कभी नहीं जान सकते। बस तुम्हें इतना यकीन रखना है कि वो मकसद
مقصد خدا ہے اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو وہ تمہاری مان جائے گا۔